वह बात करेंगे एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी न्यूज़ 24 एमपी सीजी के हाथ लगी है, जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम से संबंधित है। ये दस्तावेज देवास भोपाल हाईवे 28 के निर्माण और उस पर वसूले जा रहे टोल टैक्स की असलियत उजागर करता है। देवास भोपाल हाईवे को बनाने में 426 करोड़ रुपए की लागत आई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हाईवे पर अब तक 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टोल टैक्स वसूला जा चुका है। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला, क्योंकि यह टोल टैक्स वसूली 2033 तक जारी रहने वाली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब टोल संचालक हाईवे की लागत से कई गुना पैसा पहले ही वसूल चुका है, तो आखिर क्यों यह टोल टैक्स बंद नहीं किए जा रहे हैं और क्यों आम जनता को इस तरह से आर्थिक बोझ तले दबाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवास भोपाल टोल रोड पर। इस टोल रोड का एक कागज हमारे पास में मौजूद है, जिसके अंदर सरकार ने माना है कि इस टोल टैक्स को बनाने में 426 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगस्त 2010 से यहाँ पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हुई थी और इस टोल टैक्स से आज तक 1600 करोड़ से ज़्यादा की वसूली हो चुकी है, सरकार ने इस कागज में माना है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भोपाल तक जाने वाले इस टोल टैक्स में लोगों को 150 रुपये तक यहाँ देना पड़ते हैं। 3 टोल टैक्स भोपाल तक जाने में लगते हैं और ये जो 1600 करोड़ से ज़्यादा के टोल टैक्स हैं वो यहाँ पर अब तक वसूले गए हैं। 2033 तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। 426 करोड़ रुपए का खर्च इन टोल टैक्सों को बनाने में आया था, यानी कि अगस्त 2010 की अगर बात की जाए तो 2010 से यहाँ पर टोल टैक्स लेना शुरू किया गया था। अब सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार इन हाईवे की लागत से 3 गुना पैसा टोल टैक्स वाले वसूल चुके हैं, तो क्यों इन टोल टैक्सों पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार? क्यों इन टोल टैक्सों को बंद नहीं कराया जाता है? यहाँ पर जो आम जनता की गाड़ी कमाई है उस पर जरूर यहाँ पर ये टोल टैक्स संचालक जो है वो डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो टोल टैक्स है वो हर साल बढ़ाया भी जाता है। टोल टैक्स की लागत जो है वो शुरू में यहाँ पर 30 रुपये से शुरू हुई थी और आज इसी टोल पर 65 रुपये तक ये राशि को बढ़ा दिया गया है और ये राशि 2033 तक और बढ़ने वाली, यानी कि आम जनता की गाड़ी कमाई पर और डाका यहाँ पर ये टोल संचालक डाल सकते हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 देवास। ये टोल टैक्स होता है कि आम व्यक्ति की सुविधा के लिए, लेकिन सरकार जब इतना मोटा पैसा लेती है, जब इतना ज़्यादा राजस्व ले लेती है, सड़कों की हालत इतनी दुर्दशा है। यदि इंदौर से भोपाल की बात की जाए तो जो टोल टैक्स लगता है उस हिसाब से सड़कें भी नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र के जो दबंग लोग हैं वो लोग ये सब टोल टैक्स की जो समय सीमा समाप्त हो चुकी है, ये इनके संरक्षण में सब चल रहा है काम और ये टोल टैक्स बंद होना चाहिए। हमको 150 रुपये से 200 रुपये जाने का टैक्स लगता है और आने का टैक्स लगता है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक टोल टैक्स 3 गुना लिया जा चुका है, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि या तो इसे बंद कर दिया जाए या इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि बाहर की सड़कें देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स तो लिया जा ही रहा है आज दिनांक तक। तो जनता से खुलेआम लूट हो रही है, आर्थिक बोझ पड़ रहा है। देवास भोपाल हाईवे 28 पर अवैध रूप से वसूली हो रही है। इसके पुख्ता दस्तावेज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ लगे हैं। बता दें कि ये टोल की वसूली अभी भी थमी नहीं है। 426 करोड़ की लागत से ये राज बना था, लेकिन 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूली की जा चुकी है और ये वसूली अभी भी निरंतर हो रही है। जनता से खुलेआम लूट हो रही है। राजनीतिक वरद हस्त के इस तरह की नीतियां बनती नहीं हैं। सड़क मान लो 300 करोड़ की तो उसका एस्टीमेट 700 करोड़ का बनता है। ये इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं कि जो एस्टीमेट उस समय बनाए गए, जो आकलन किया गया वसूली का कि कितने गाड़ियां निकलेंगी, कितना टोल इकट्ठा होगा, वो ऐसा बना दिया जाता है कि उससे कई गुना वसूली हो जाती है। तो ये निश्चित रूप से गलत नीतियाँ सरकारों की। हमारा जो इंदौर देवास बाईपास है वो भी वर्षों के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिया था। हमारे शहर के अंदर अभी MR10 में जो टोल टैक्स समाप्त किया तब इंदौर विकास प्राधिकरण में कांग्रेस की बोर्ड था, उस समय दिया गया।
और टोल टैक्स में किसी नेता किसी अधिकारी के जेब में कभी भी राशि नहीं जाती है। अब उस समय तो कैश होता था, आजकल तो कंप्यूटराइजेशन है और हम देखते हैं कि डायरेक्ट बैंक से अकाउंट से डिबेट हो रहा है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये आधारहीन है। सरकार पे विचार कर रही है।